नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का मंदिर, जिसे मेवाड़ कृष्ण धाम के रूप में भी जाना पहचाना जाता है। और इस मंदिर में प्रति माह भंडारा खोला जाता है और अब भंडारे से प्रति माह करोड़ों रुपए की राशि निकलने लगी है। गत दिनों खोले गए भंडारे से निकली राशि की गिनती मंगलवार को भी जारी रही और अब तक 12 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि भंडारे से निकल चुकी है। 2 राउंड में यह गिनती और भी किया जाना शेष है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का मंदिर, जहां प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से कई भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और प्रति माह इसका भंडारा खोला जाता है। मंगलवार को 4 करोड़ 68 लाख 10 हजार रुपये की गिनती हुई। अब तक यहाँ खोले गए इस महीने के भंडारे में कुल 12 करोड़ 44 लाख 79 हजार रुपये की गिनती हो चुकी है। अभी भी 2 राउंड की और काउंटिंग होने का अनुमान है। इसी तरह सांवलिया मंदिर के कार्यालय में आए मनी ऑर्डर, चेक और ऑनलाइन रुपयों के साथ साथ सोने चांदी का तोल भी बाकी है। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी मंदिर में मंगलवार सवेरे 11 बजे रात भोग आरती के बाद दान पात्र से निकली इस राशि की गिनती शुरू की गई और शाम तक यह गिनती का काम जारी रहा। इस राशि से विभिन्न विकास कार्य श्री सांवलिया मंदिर मंडल द्वारा कराए जाते हैं और भंडारा इस महीने नहीं, क्षमा करें, बल्कि 29 दिसंबर गत वर्ष खोला गया था और 29 दिसंबर को भंडारा खोले जाने के बाद अचानक से भीड़ बढ़ गई थी, जिसके बाद इस राशि को बोरों में भरकर सुरक्षित रख दिया गया था और उसके बाद फिर से गिनती का काम शुरू कर दिया गया है। बच्चों एवं अभिभावकों ने मंगलवार को राहत की सांस ली, क्योंकि मंगलवार को दिन भर तेज धूप के बावजूद शीत लहर के कारण न केवल बच्चों बल्कि बड़ों का भी हाल बुरा था। तेज सर्दी इतनी अधिक होने के बावजूद शीत लहर का असर यह था कि सर्दी की जो चुभन है वह लोगों को काफी चुभने की वजह से अधिकांश लोग दिन भर ऊनी वस्त्र पहनने के लिए मजबूर हुए। बच्चे इसलिए खुश थे कि शीत लहर को देखते हुए, सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की जो शीतकालीन अवकाश है, छुट्टियां हैं, वह 9 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। चित्तौड़गढ़ में जारी मौसम के उतार चढ़ाव के बीच मंगलवार को मौसम का हाल यह था कि दिन भर तेज धूप निकलने के बावजूद लोगों ने राहत की सांस नहीं ली, जिसका कारण तेज धूप में भी सर्दी शीत लहर की इतनी अधिक गलन थी कि दिन भर शीत लहर के कारण न केवल बच्चे बल्कि बड़े भी कंपाते हुए दिखाई दिए और शाम पड़ते ही विभिन्न स्थानों पर अलाव से राहत पाते हुए लोग देखे गए एवं दूध और जलेबी की दुकानों पर लोगों की काफ़ी अधिक भीड़ देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक इसी तरह शीत लहर जारी रहने की संभावना है। इसी सर्दी को देखते हुए चित्तौड़गढ़ जिले में जिला प्रशासन द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए 9 जनवरी से 9 जनवरी तक अवकाश की घोषणा की जा चुकी है, जिससे बच्चे भी खुश हैं। भाजपा प्रदेश द्वारा चित्तौड़गढ़ में विभिन्न स्थानों पर मंडल अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। हालांकि अब तक चित्तौड़गढ़ मंडल की घोषणा नहीं की गई है और सभी की नजर इसी पर लगी हुई है कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ मंडल के लिए जो अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं, घोषित किए जाते हैं, उसमें आखिरकार चलेगी तो किसकी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिला चित्तौड़गढ़ के मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत कपासन ग्रामीण दिनेश चंद पाराशर, राशमी सुरेश जाट, शनि महाराज, रतननाथ योगी, अकोला शहर शंकरलाल तेली, बेगू नगर विदुषी बिल्लू, बेगू ग्रामीण मदन गोपाल धाकड़, रावत भाटा राजेंद्र दशोरा, भैंसौरगढ़ सुनील कुमार जैन, कुंडाल प्रहलाद मेघवाल, गंगरार भूपेंद्र सालवी, नंदवाई पप्पूलाल धाकड़, सारास भवानी राम जाट,
निम्बाड़ा कपिल चौधरी, निम्बाड़ा पूर्व अशोक जाट, निम्बाड़ा पश्चिम राजेंद्र सिंह शक्तावत, कनेरा जुगल किशोर धाकड़, बड़ी सादड़ी धनपाल मेहता एवं अन्य मंडलाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। चित्तौड़गढ़ के समीप पुठौली में स्थित हिंदुस्तान जिंक द्वारा आए दिन प्रदूषण से परेशान कई ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंच कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को इस सबने ज्ञापन देते हुए कहा कि प्रदूषण से उनके खेतों को काफी अधिक नुकसान हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में पुठौली के समीप स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी कि चंदेरिया लेड जिंक लिमिटेड से होने वाले प्रदूषण एवं अन्य कई समस्याओं को लेकर आसपास के प्रभावित ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंच कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इन समस्याओं से समाधान किए जाने की मांग करते हुए ऐसा नहीं करने पर चेतावनी दी आंदोलन की। पास के किसान परिवारों के जो फसल बोई हुई है उस फसल का 1 और 2 जनवरी को घना कोहरे की आड़ में हिंदुस्तान जिंक ने जो विषैली प्रदूषित गैस छोड़ी उसकी वजह से हम सभी किसान भाइयों का जो अभी फसल बोआ रखी है वो सभी फसल बर्बाद हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, पूरे पत्ते पीले पड़ के ख़त्म हो चुके हैं और अब उससे कोई उपज होने की संभावना नहीं है। तो हम प्रशासन माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देना आए हैं कि हम किसान परिवारों को जो क्षति हुई है और फसलें बर्बाद हुई का उसका राजस्थान सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य है प्रति बीघा प्रति क्विंटल के हिसाब से जो उपज होती है उसका हम सब किसान परिवारों को मुआवजा दिलाए, क्योंकि अब जो इस क्षेत्र के किसान परिवार है उनके जो आजीविका का साधन सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार का जो है वो किसानी के ऊपर ही आश्रित है। अगर फसल बर्बाद होगी तो निसंदेह आने वाले समय में इस फसल से कोई भी पुनरावृत्ति उस परिवार के लिए भरपाई नहीं होने वाली है। तो उस परिवार की भरपाई के आर्थिक जो है वो मुआवजा सरकार हिंदुस्तान जिंक के द्वारा दिलाए, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की वजह से ही है हमारे जो क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के आसपास से चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराट क्षेत्र में एक मोबाइल टावर से लाखों रुपए का सामान चोरी करने के आरोप में गंगराट पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे इस बारे में अग्रिम पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इस सदस्यों से और वारदात का खुलासा होने की संभावना से इनकार नहीं किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराट थाना क्षेत्र में एक कंपनी के मोबाइल टावर पर लगे लगभग 9 लाख रुपए कीमत के विभिन्न उपकरण जब्त कर उत्तर प्रदेश के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और इस घटना में काम में ली गई कार को भी जब्त कर लिया गया। गत दिनों इस मोबाइल टावर से विभिन्न उपकरण चोरी किए जाने के मामले में संबंधित कंपनी द्वारा गंगराट पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे उपकरण जब्त किए जाने के साथ ही अग्रिम पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि इन अभियुक्तों द्वारा पूर्व में इसी तरह अन्य किसी मोबाइल टावर से और कोई उपकरण चोरी किए गए या नहीं और इस वारदात में अन्य अभियुक्त शामिल है या नहीं और उत्तर प्रदेश के इन अभियुक्तों ने चित्तौड़गढ़ जिले में किस स्थान पर अपना ठहराव बना रखा था और अन्य साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जो लोगों को सरकारी योजनाओं का झांसा देकर उनके फर्जी अकाउंट में पैसा डलवाते थे और बाद में वह लोग जो कि साइबर ठगी का शिकार हो जाते थे, वह जब जांच पड़ताल करते थे तो उन्हें ज्ञात होता कि वह तो साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। ऐसे ही 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ठगियों की चाल हो सकती है और आपकी जमा पूंजी खाली कर सकती है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। गत कुछ दिनों से मोबाइल पर इस तरह की ट्यून आप सभी को सुनाई दे रही होगी, यानी कि साइबर ठगी जिस तरह बढ़ती जा रही है उसके कारण देश के गृह मंत्रालय को लोगों को सावचेत करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई तरह की वारदातें अभी भी हो रही है। सरकारी योजनाओं के रुपए बैंक खाते में आने का प्रलोभन देकर बैंक अकाउंट खुलवाकर अकाउंट के दस्तावेज, चेकबुक आदि लेने के मामले में
साइबर थाना पुलिस ने ऐसे ही गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। एक रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और इसके लिए एक टीम का गठन किया गया। यह दोनों ही अभियुक्त गंगरार क्षेत्र के बताए जाते हैं, जिसमें एक राहुल सालवी और दूसरा प्रकाश पारीक बताया जाता है। प्रकाश पारीक मूल रूप से चित्तौड़गढ़ के कीर खेड़ा का निवासी है, जो कि पूर्व में गंगरार क्षेत्र में निवास किया करता था। पुलिस अब पूछताछ में इन टीम के अन्य सदस्यों के बारे में पता लगाने में जुटी हुई है। हालांकि साइबर ठगी को लेकर गत कई दिनों से जो ट्यून मोबाइल पर उपभोक्ताओं को सुनाई दे रही है, उसके कारण उपभोक्ता अब परेशान भी होने लगे हैं, जिसके कारण कई बार मोबाइल लग नहीं पाता है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि आगामी 29 जनवरी को राजस्थान बंद गांव बंद का आयोजन होगा। आखिरकार क्या है यह आयोजन, इस बारे में उन्होंने बताया कि गांव बंद का अभिप्राय, गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, गांव का उत्पाद गांव में रहेगा। कोई भी ग्रामवासी अपने उत्पाद को विक्रय करने के लिए गांव से बाहर नहीं जाएगा। जिसे भी अपना उत्पाद खरीदना है वह गांव में आवे, खरीद कर ले जावे। इसी ढंग से कोई भी गांव का व्यक्ति बस, रेल या जीप किसी भी आवागमन के साधन में गांव से बाहर की यात्रा नहीं करेगा। सब अपने गांव में रहेंगे। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर ये सर्वसाधारण नियम रहेगा। रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र में गत दिनों सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने अनुसंधान अधिकारी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि उसके द्वारा जल्दबाजी में कार्रवाई की गई और केवल एक मामले में इस मामले में एफआईआर लगा दी गई। इस मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से भेंट की और उन्हें ज्ञापन देकर अनुसंधान अधिकारी बदलने और इस मामले की फाइल पुनः खुलवाए जाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ जिले के काटूदा मोड़ के समीप गत दिनों सड़क हादसे में एक मृतक के परिजनों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर फाइल को रीओपन करने और जांच अधिकारी बदलने की मांग करते हुए अनुसंधान अधिकारी पर निष्पक्ष जांच नहीं करने एवं कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। मृतक के परिजनों ने ज्ञापन में कहा कि गत 6 दिसंबर को भगवान लाल निवासी कोटा जब अपनी ट्रक को कोटा हाईवे पर सड़क किनारे खड़ा कर एक ढाबा पर खाना खाने के बाद ट्रक के पिछले टायर से कंकड़ निकाल रहा था, तो एक अन्य ट्रक ने टक्कर मार दी और अनुसंधान अधिकारी ने इस पूरे मामले में इतनी जल्दबाजी की कि 1 महीने के अंदर ही इस प्रकरण में एफआईआर लगा दी और इसको लेकर परिजन संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। चित्तौड़गढ़ जिले में नील गाय से कई लोगों की मौत होती है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी संख्या में नील गाय हैं, जो कि आए दिन खेतों को भी नुकसान पहुंचाती रहती है। चाहे कपासन मार्ग हो या उदयपुर मार्ग हो या अन्य मार्ग हो, जब वाहन चालक यहाँ से गुजरते हैं तो कई बार नील गाय बीच में आ जाती है और लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन संभवतः राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ जबकि नील गाय की चपेट में आने से एक की मौत हो गई और बाद में इस मामले को लेकर जब जिला न्यायालय में दस्तक दी गई तो जिला न्यायालय ने इस पूरे मामले में सरकार की लापरवाही को स्वीकार किया और माना और 41 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया। चित्तौड़गढ़ जिले एवं राजस्थान के अन्य कई जिलों में अब तक अपने नील गाय, जिसे रोजड़ा भी कहा जाता है, उससे होने वाले हादसों के बारे में सुना होगा एवं इन रोजड़ों के आए दिन बीच मार्गों पर वाहनों के सामने आ जाने की वजह से कई लोग मौत का शिकार भी हो चुके हैं। लेकिन एक नील गाय यानी कि रोजड़े की चपेट में आ जाने की वजह से राजस्थान में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ
जबकि न्यायालय जिला न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ ने एक आदेश में सड़क मार्ग पर नील गाय के आ जाने से दुर्घटना में मृत्यु के मामले में मृतक के परिजनों को 41 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि मई ब्याज के दिलाए जाने का आदेश सरकार के विरुद्ध पारित किया। नील गाय से मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश संभवतः पहली बार यह सुना गया। उखलिया तहसील निम्बारा निवासी सुरेश चंद्र टाक ने यह वाद अधिवक्ता रजनीश पीतलिया एवं मोहित सोनगरा के जरिए प्रस्तुत किया था, जिसके बाद न्यायालय ने यह प्रकरण सुनाया। इस प्रकरण से अब उन लोगों के लिए भी मार्ग प्रशस्त हो गया है जिनके परिवार के सदस्यों की नील गाय की चपेट में आने से मौत हो जाती है। न्यायालय का मानना है कि यह सरकार की गंभीर लापरवाही है और इसके लिए क्षतिपूर्ति राशि दी जानी चाहिए। जिले के डुंगला थाना क्षेत्र में अज्ञात शिकारियों द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार किए जाने पर जब क्षेत्र के ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो शिकारियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। चाकू से किए गए इस हमले से 3 ग्रामीणों के घायल होने की जानकारी है, जिसको लेकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला थाना क्षेत्र में अज्ञात शिकारी जब मोर का शिकार कर रहे थे तो ग्रामीणों ने जब उन्हें रोका तो शिकारियों ने ग्रामीणों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके कारण 3 ग्रामीण घायल हो गए, जिन्हें बाद में उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस द्वारा इस संबंध में मामला दर्ज कर शिकारियों की तलाश की जा रही है। आगामी 14 जनवरी को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति पर्व को लेकर अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं और इसको लेकर गजक, रेवड़ी आदि की दुकानें सजने लगी है एवं इस दिन पुण्य दान का काफी अधिक महत्व रहता है और खास तौर पर 14 वस्तुएं दान में दी जाती है। आगामी 14 जनवरी को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति को लेकर गजक, रेवड़ियां आदि की दुकानें सजने लगी है एवं तैयारी भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। बाजार में गुड़ तिल के साथ ही मकर संक्रांति पर दान पुण्य करने के लिए विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी भी की जाने लगी है, जिसके चलते बर्तन, कपड़ा, गिफ्ट और कपड़ा बाजार में भी रौनक देख रही है। कई दिन इस दिन बड़ी संख्या में वस्तुओं का दान कर। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत मंगलवार को चित्तौड़गढ़ की 1 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सांवलिया शेर के दर्शन किए, जिसके पश्चात दुर्ग स्थित प्रसिद्ध बाण माता के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में माली समाज के कई लोग थे, जो कि गुजरात से विभिन्न वाहनों से चित्तौड़गढ़ पहुंचे। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने जिले के सांवलिया मंदिर एवं उसके पश्चात दुर्ग स्थित कुल देवी बाण माता के दर्शन किए। इस दौरान गुजरात से हजारों की संख्या में माली समाज के लोग कई बसों एवं कारों में सवार होकर बाण माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे एवं हवन में आहुति दी। तो ये थे आज के समाचार और अब तक आपने चित्तौड़ दर्शन सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चित्तौड़ दर्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिकाधिक अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों आदि को शेयर भी करें। नमस्कार।